हाय, मैं हूँ लेस्ली। मैं अभी हूँ with the zonal member, National Urban Health Mission, Ministry of Health and Family Welfare by Government of India, Mayank Mehta. Hi Mayank, how are you? Hi Leslie, thanks कि आपने टाइम निकाला और मुझे बुलाया यहाँ पे कि मैं आपके साथ बात कर सकूँ। तो बताइए क्या जानना चाहते हैं? I'm very excited to know ये जो पोजीशन है आपका एज अ जोनल हेड, इसको हिंदी में भी कहते हैं क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य समिति। तो व्हाट इज इट ऑल अबाउट और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आते हैं एंड आपको क्या क्या करना पड़ता है? देखिए, बेसिकली जोनल मेंबर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड व्हिच इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आपने काफी टाइम देखा होगा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का लोगो। यस, जनरली इट हैज बीन यूज्ड मूवीज के फर्स्ट में यूज होता है। इट इज बेसिकली अ प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जहाँ पे वो अवेयरनेस स्प्रेड करता है। ओके। सी इंडिया दो तरीके से डिवाइडेड है, ग्रामीण और शहर, मतलब सिटी एंड रूरल। सो मैं पार्ट हूँ अर्बन एरिया का, ओके, बिकॉज मैं बॉम्बे से आता हूँ। तो बॉम्बे में भी काफ़ी ऐसे सेगमेंट है, जैसे इस तरह स्कीम्स जो गवर्नमेंट लाती है, हेल्थ डिपार्टमेंट लाती है, वो उन तक पहुँचाने के लिए आपको एक टीम लगती है। सो 2016 में ये एक एप्लीकेशन सर्कुलेट हुआ था कि ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स आर नीडेड, कि जो सामने से आकर इस तरीके की एक्टिविटीज़ में ज्वाइन हो और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए। लाइक जैसे हम अगर बॉम्बे को ही देखें, तो बॉम्बे में एक जगह पे जहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे दूसरी जगह पे स्लम्स भी है। सो स्लम्स तक वो पहुँचाने के लिए उनको एक वॉलंटियर्स की टीम चाहिए थी। उस वॉलंटियर्स की टीम को हेड करने के लिए कुछ लोग चाहिए थे। तो वो टीम को हेड करने की जगह पर मुझे अपॉइंट किया गया। सो इस टीम का काम वही है कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती है हेल्थ रिलेटेड इन लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट एंड मिडिल क्लास सेगमेंट एंड द बिलो पॉवर्टी लाइन सेगमेंट के लिए। Can you tell some of those health schemes जो we can benefit from? Sure. Because you know आजकल lot of people are not aware क्या क्या schemes है by the government. So if you could guide us. Sure. Like हम अगर देखें तो अभी आपने बहुत बड़ा कैंपेन देखा होगा मिनिस्ट्री ने किया था, दैट वाज मिजल्स एंड रूबेला वैक्सीनेशन ड्राइव, जिसमें अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसडर थे। जैसे पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव, ये सारी चीजें जो है वो आती है हमारे मिनिस्ट्री के अंडर। उसके अलावा अभी जैसे मोदी जी ने आयुष्मान भारत निकाला है जो इन्हीं सेगमेंट्स के लिए है, वो हो गया। फिर उसके अलावा इन क्षेत्रों में कोई भी प्राइवेट अस्पताल हो तो एक नॉर्म्स होता है उनका लाइसेंस लेने से पहले कि राइट टू ट्रीटमेंट के अंडर उनको 20% ये सेगमेंट्स के लिए रिजर्व रखना पड़ता है। ओके, तो ये काफी लोगों को नहीं पता होता। यस, तो आई थिंक काफी लोगों को ये चीजें नहीं पता होती। पीपल हु वॉच दिस दे गेट टू नो कि क्या क्या उनके लिए राइट्स हैं और एंड गवर्नमेंट उनके लिए कितना सोच रही है क्या, बट सब ये यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज उनको पता नहीं है। आई थिंक नाउ दे कैन कॉन्टैक्ट यू इन केस ऑफ इमरजेंसीज। यू डोंट हैव टू आल्सो कॉन्टैक्ट मी, यू नीड टू अपडेट पीपल। ओके, सी मुद्दा ये है कि अवेयरनेस नहीं है। हम आज आपके साथ बात करें तो मैं यही सोच के आपके साथ बात कर रहा हूँ कि आपके जितने व्यूअर्स हैं उन तक भी अगर ये बात पहुँचती है और वो और अपने सर्कल में लोगों तक बात पहुँचाते हैं, तो राइट लोगों तक राइट मैसेज राइट टाइम पे पहुँचता है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, हमें पता है कि हमारे आसपास में अच्छी फैसिलिटीज है। काफी लोगों के माइंड में ये होता है कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है। तो प्राइवेट सेक्टर में वो नहीं जाते हैं ये सोच के कि भाई वहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा होगा, XYZ रीजंस होते हैं। बट ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स जो कि इंडिया में है नहीं, जिसके लिए पीपल हैव टू गो आउट ऑफ द कंट्री। नाउ देयर इज वेरी लेस, I would say. So do you think प्राइवेट से ज्यादा हमारे नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे फैसिलिटीज हैं? 99% yes. Okay. If you see जितने भी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं वो गवर्नमेंट ही रन कर रहा है। Okay. तो कैंसर से बड़ी बीमारी तो कोई है नहीं। जी, तो अगर वो कैंसर ठीक कर सकता है तो दूसरी सारी चीजें ठीक कर सकता है। Yes. बराबर। और दूसरी बात ऐसी है कि मैं जो आपको कह रहा था कि प्राइवेट में जाने से जो डर रहता है वो डर निकल जाना चाहिए।
Okay. क्योंकि हर प्राइवेट हॉस्पिटल को ये सर्कुलर मिला हुआ है कि अगर वो बंदा कैपेबल नहीं है तो आपको उसको पहले ट्रीट करना है. Okay. And in the case of emergency, any hospital without asking for any money has to first give him a first aid and treat him. Okay. I think ये awareness नहीं था. People Correct. usually think अगर आपके पास पैसे नहीं है तो you can't do your treatment. Correct. But this is important. The government has a scheme कि पहले you treat the patient, then see the money. Yes. So what happens is कि एक बार मैंने उसको immediate relief दे दिया उस patient को. उसके बाद मैं उसके फैमिली मेंबर को बोल सकता हूँ कि इसका फर्दर लाइन ऑफ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो सकता है. तो आप एक काम करो, तब तक मैं दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अप्रोच कर लो. Okay. तो इससे पेशेंट की लाइफ बचती है. Okay. Is there a call number जिसको डायल कर सकते हैं like you know like in this moments of emergencies? See, it's moment of emergency, so basically एम्बुलेंस का कॉल नंबर अभी तक बनाया गया है. जी. ओके. और उसके अलावा ऐसी कोई हेल्पलाइन हमने नहीं बनाई है. इज बिकॉज जनरली रूरल एरियाज में ये इशू आता है. बट अर्बन एरियाज में आपको हर 2 किलोमीटर के अंदर एक आध हॉस्पिटल या मैटरनिटी या कोई ना कोई क्लिनिक मिल ही जाता है. तो ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर डेवलप करके उसको यूज करना अभी तक हमने ठीक समझा नहीं है. So, okay, there's another thing that you're helping the youth with, which is like the most important thing, employment. Correct. And आप job fairs करते हो उनके लिए and thousands में youngsters apply करते हैं और उनको jobs मिलता है. This is the best thing I want to tell you and I want to congratulate you on this. So tell me, आपने अभी तक कितने जनों को employment में help किया है, कितने जनों को मिला है on the talent basis? When I started into my social life, Yeah. तो काफी लोगों ने अप्रोच किया कि यार मेरे घर का एक बच्चा है, उसको वहीं पे तेरे अप्रोच जॉब लगवा दो, या आपके इतने कॉन्टैक्ट्स है तो यहाँ पे जॉब लगवा दो, वहाँ पे जॉब लगवा दो. तो मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं, हमने सोचा कि हम क्यों ना जॉब फेयर्स कंडक्ट करना चालू करें. Okay. उस जॉब फेयर्स के अंदर हमने भी अलग थोड़ा सा दिमाग लगा के किया. जनरली जो जॉब फेयर्स आपने देखे होंगे वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं. लाइक फॉर एन एग्जांपल बैंकिंग का जॉब फेयर अलग होता है. Okay. बीपीओ का जॉब फेयर अलग segment का होता आप है. अलग रखते हो, जैसे आपका जून 8 को आ रहा है, राइट? यस. सो हमने उसमें थोड़ा चेंज किया. ओके. हम सेगमेंट ओरिएंटेड नहीं गए, हमने बंच ऑफ सेगमेंट्स को एक रूफ के अंदर लाए. ओके. सो क्या हुआ कि जब हमने सारे सेगमेंट्स को एक साथ लाए तो हमारे पास ओपनिंग्स बहुत थी. बहुत लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ओपनिंग नहीं है, बट दैट इज फेक. ओके. मेरे पास अभी रिसेंटली हमने जो 4 मई 2019 को भाईंदर क्षेत्र में हमने जो जॉब फेयर किया, वहाँ पे मेरे पास रिटर्न मेल में 3500 ओपनिंग्स थी. ओके. मतलब 3500 ओपनिंग तो एक दिन के लिए मेरे पास आई थी. ओके. तो आप उसको कैलकुलेट करें कि कितनी ओपनिंग मार्केट में अवेलेबल होगी. राइट. सो प्रॉब्लम, बट अगेन देयर इज नो अवेयरनेस. देयर इज नो अवेयरनेस. एंड सेकंड, हमने जब कंडक्ट किया, हमारे पास बहुत सारे 5000 प्लस लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आए. 1500 के करीब उस दिन ऑन स्पॉट आए इंटरव्यू के लिए, और कुछ 500 के करीब हम लोग ने ऑन स्पॉट ऑफर्स भी दिए. ओके. ठीक है. So टोटल which is हमने the segment or your job position that everybody wants to apply? Correct. Now this is what I was about to tell you and you asked me, is because जब मैंने एनालाइज किया at the end of the day कि लोग जो रोते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसका रीजन एक है कि वो लोग दूसरे सेगमेंट्स को नहीं, एक ही सेगमेंट को फोकस करते हैं जो है कॉमर्स. Okay. कॉमर्स के अंदर आगे आपका बैंकिंग Yeah. एंड बैंकिंग रिलेटेड It's all about money. जॉब्स. बट आई फील दैट इज अ रॉन्ग स्टेप. Okay. मतलब अगर मुझे देखा जाए तो मैंने मेरा करियर चालू किया बैंकिंग से, नो डाउट अबाउट इट, बट देन इवेंचुअली आई शिफ्टेड. ठीक है. तो आज मैं जब देखता हूँ कि बच्चे लोग भी मेरी तरह ही सोचते हैं उधर जाने के लिए, बट वहाँ पे वैकेंसी कम होती है. Okay. So which Wherein the retail segment जो बूमिंग है आज की तारीख में, आप देखिए डीमार्ट है, स्टार बाजार है, रिलायंस है, आई मीन टू से रिलायंस फ्रेश हो गया, रिलायंस यहाँ पे क्या हो jobs? गया. वहाँ पे आपको अलग अलग सेगमेंट की जॉब मिलती है, प्लस वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है. Okay, which is important because everybody is not a graduate in Correct. India. Correct. And there are students who wants to pursue studies along with their Okay. Working या time. part-time job. पार्ट टाइम जॉब्स. तो रिटेल में वो ऑप्शन है.
तो आप रिटेल ऑप्शन को अगर एक्सप्लोर करते हो, जी। आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे जॉब करनी है, मुझे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा भी मिल गया और मेरे करियर के लिए मुझे एक्सपीरियंस भी मिल गया। तो जब मैं कंप्लीट करके बाहर निकलता हूँ पढ़ाई, तो मैं एक एक्सपीरियंस स्टाफ हूँ और मैं डायरेक्ट मैनेजरियल लेवल पे जाता हूँ, ये पब्लिक नहीं सोचती। And do you support startups also? Yes, we do. So how many people are interested usually? See, I got couple of startups coming to me कि भाई हमें स्पेस चाहिए ऑपरेशंस के लिए, हमें कहीं पे एंट्री चाहिए कुछ सेगमेंट्स में, तो वो जितना हो सका उतना मैंने किया। Okay. राइट, अभी एक कंपनी है जो डिजिटल मीडिया में स्टार्टअप कर रही है, तो उसने कहा कि मुझे अभी इलेक्शन कैंपेन में काम चाहिए टू गेट दैट एक्सपोजर, and got in few candidates, work for those candidates. So उसमें से कैसा उसको एक अलग एक्सपोजर भी मिलता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है, they can earn also out of it. So is it like Make in India? Make in India is a different concept. There's Okay. a huge confusion between Make in India And but startups. this is Startup India. Yeah. Startup India and Make in Make in India. India is a two confusion. See, Make in India is a very large objective Okay. of Honorable Prime Minister Narendra Modi. If anyone has understood that, Yeah. then better. Okay. But looking at the results what we have got, I think people have understood that. People love it. It's because Make in India is simple में अगर एकदम simple language में अगर आपको बोलूँ तो उनका एक ही मोटिव है, दूसरों की टेक्नोलॉजी, मैन पावर मेरा। Okay. आप मेरे कंट्री में आके अपना सेटअप लगाओ, जगह मैं दूंगा, मैन पावर मेरा होगा, टेक्नोलॉजी खाली आपकी होगी। Okay. So that is my Okay. And another question I have कि job fairs जो आप करते हो, is it only for jobs in India or abroad? So far so good India. Okay. So far so good India is because कुछ कंपनीज ने अप्रोच किया कि हम फॉरेन में भी प्लेसमेंट्स देते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ट्रस्ट फैक्टर नहीं बैठा, तो मैंने अभी तक नहीं I किया। think once you know, you'll collab with them. Yes. I want to touch another thing, that is कि you want to promote sports like other than cricket. So you, I just love that conversation we had last time. So what are the sports that you are supporting right now? See, first thing, I'm not a big fan of cricket. Okay, although I have good friends in cricket, but I'm not a big fan of cricket. So the reason being is वो एक ही स्पोर्ट हो गया जिसपे सब पेरेंट्स के फोकस जा रहे हैं। समर आ गया, कोचिंग में डाल दो, क्रिकेट कोचिंग। But you want कि focus दूसरे sports पे भी जाए. There are so many. You did a blood donation camp recently. Yes, I'll tell you that only. We did a blood donation and a health checkup camp for the students of Wrestling Federation. Okay. So recently, Wrestling Federation के कुछ 65 बच्चे, 65 kids have come down to our vicinity for 21 days camp. कोचिंग कैंप था उनका, तो हमने उनके लिए किया। हमने जब उनके लिए किया तब मालूम पड़ा उसमें एक कोमल देसाई करके भी लड़की थी जिसने रेसलिंग में नेशनल में ब्रॉन्ज जीता है। Wow. और वो मेरे घर से केवल 5 बिल्डिंग दूर रहती है। Okay. आप ये डिफरेंस देखिए। Yes. वो नेशनल लेवल की प्लेयर जीत कर आई है, इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रही है, ठीक है, पर मैं नहीं जानता But it's उसको। sort of neglected sport. Sport, Like right. ये इतने सब achievement के बावजूद people are not aware. हाँ, And पर अगर that's- मेरी बाजू वाली बिल्डिंग या छोड़ो, मेरे अगर रेडियस के 10 किलोमीटर के दायरे में भी क्रिकेटर होता। कोई क्रिकेट की अभी वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्ट हो गया होता तो सब जगह पे होर्डिंग हल्ला हल्ला बोल हो जाता. सो दिस इज व्हाट इज रॉन्ग। Okay. एंड इसमें स्कोप ज्यादा है Yeah. क्योंकि कंपटीशन कम है ना, Yeah. लोग इंटरेस्ट कम दिखा रहे, तो इसमें स्कोप ज्यादा है, Yeah. सिलेक्शन स्कोप ज्यादा है, विनिंग स्कोप ज्यादा है, आपको अच्छी कोचिंग मिलने के स्कोप ज्यादा है। Yeah. सो रेसलिंग हो गया, कबड्डी हो गया, देन वी हैव खो खो है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल So are you है, going to have camps for them? नॉट कैंप बट टूर्नामेंट्स फॉर देम। Okay, that's interesting. When So when is that that? what will happen is When is the upcoming tournament? we will keep it in the October, later October. Okay. So it's for October, all November, sports. December. It's for all sports. We do that once a year. A Okay. combination of sports. That's an Olympiad kind of stuff. Okay. We do that. But So this, how can the viewers participate? see, what happens is basically when we do this kind of activities, we go through social media, we go through media. Yeah. The participants are supposed to register themselves, and it is free of cost. And what is it called?
See, every place it is different. Okay. Like because doing it on a vast scale, we need a large property. Yeah. So we take that property from the municipal corporation. Okay. So वो municipal corporation अपने नाम से कर लेता है, हमें कोई problem नहीं है. You know what? You are doing so much for the youth, and I'm very inspired. आपका जो journey रहा है from childhood, can you speak about it? Because I'm very touched listening to it. Whenever I read about it, that's like wow, a young boy did all this on his own. And See, you have seen the rise up and down, Yeah. like you know the lifeline in your own Yeah. life. see, अभी तक हमने जो भी बात की, Hmm. वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हुई. Hmm. I lost my father when I was 12 years old. Hmm. मतलब मैं 12 साल का था जब उनका स्वर्गवास हो गया. तो उसके बाद मैं ही अकेला लड़का था घर में. Hmm. सो पढ़ाई भी करनी थी और घर भी चलाना था. कुछ ऐसी सिचुएशन थी. तो उस समय पे मैंने एक चश्मे की दुकान पे काम किया. तो मेरी पर्सनालिटी तब भी वैसी थी कि कोई मुझे बोलते ना ऑफिस बॉय नहीं रख सकता था. अच्छा. पर मैंने ऑफिस बॉय का तब काम किया जो डस्टिंग, यू मस्ट हैव सीन ऑप्टिकल शॉप, वहाँ पे डस्टिंग होता है, यू हैव टू क्लीन ऑल द फ्रेम्स एंड एवरीथिंग व्हिच हैव बीन एग्जिबिटेड. वो सब किया मैंने केवल 500 रुपये के लिए. आई हैव टू ट्रैवल लाइक 4 स्टेशंस इन ट्रेन एंड रीच देयर. तो वो किया मैंने. उसके बाद वो जो मैंने काम करना चालू किया, आई केम अप इनटू बैंकिंग. आई इवेंचुअली पढ़ाई भी किया, पिज़्ज़ा हट में भी काम किया. सो जब पिज़्ज़ा हट में काम कर रहा था तो मुझे याद है मेरी फैमिली वाले आ गए थे एंड आई वाज मॉपिंग द फ्लोर. Okay. सो मेरे फैमिली वालों ने देखा वो चीज़ उनको नहीं अच्छी लगी, बट दैट वाज माय ब्रेड एंड बटर. आई एक्सेप्टेड व्हाट आई एम डूइंग. सो वो भी किया. उसके बाद में बैंकिंग में ऑप्शन मिला. स्टार्टेड क्रेडिट कार्ड से किया. एंड में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर था. तो वो एक लेवल था. उसके बाद में ये सारी चीज़ें दिमाग में आई कि भाई ये अगर मैंने स्ट्रगल किया है, मेरे जैसे और कितने होंगे. Yeah. तो But it's मैं- also important कि that never give up thinking बहुत important है, जो कि you didn't give up. Yeah. You are here because you knew कि आप में वो काबिलियत है. And I think that is the best part about your story. You went through all this. You don't know कि ऑप्टिशियन दुकान में जो चश्मे दुकान में जो लड़का मोपिंग कर रहा है वो नेक्स्ट कब क्या बनेगा यूथ लीडर लाइक यू. ये एक बहुत ही फनी इंसिडेंट था. मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, नाम नहीं ले सकता उसका, जी. बट उस कंपनी का डायरेक्टर ने मुझे अभी उनके एनुअल फंक्शन पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था. ओके. वाओ. और जबकि वो कंपनी में मैं केवल 3 महीने के लिए था, बट उन्होंने इतने प्राउडली उसको प्रेजेंट किया कि हमारा एम्प्लॉय इस तरीके से अभी मिनिस्ट्रियल लेवल पे पहुंचा है और गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहा है. सो वो एक आपको अलग प्राउड फीलिंग देता है. बट द बेस्ट प्राउड फीलिंग फॉर मी वाज कि जिस स्कूल से मैंने 10th पास किया वहाँ पे मुझे 15th अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के लिए बुलाया. वाओ. व्हाट अ मोमेंट. सो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट. यू नो व्हाट, आपके स्टोरी पढ़ के मुझे वो चंक बहुत अच्छा लगा. आपके नरेंद्र मेहता जी के साथ जो डील किया था, यू 3 कंडीशंस. ही इज द आइकॉन ऑफ मीरा भाईंदर. ही इज अ बीजेपी लीडर. See, that is another different story. या. How did you impress him? इम्प्रेस की बात नहीं थी, बात थी प्रिंसिपल्स की. हाँ. सी मैं आया था तब कॉर्पोरेट से. जी. सो ऐसा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, आई वाज बेड रिडन. सो मीनवाइल अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड कि मिस्टर नरेंद्र मेहता हु वाज एन एक्स मेयर ऑफ द सिटी दैट टाइम वांट्स टू मीट यू. आई सेड मीटिंग एन एक्स मेयर इज ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस. तो मैं उनसे मिलने गया था और उन्होंने कहा कि भाई मैं एक नई टीम बना रहा हूँ, उस टीम में आप आइए. तो मेरे लिए बहुत अलग था, बट मैं घर पे था तो मैंने बोला ठीक है सर मैं आऊँगा, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विच इफ़ यू कैन सॉल्व देन आई डोंट माइंड वर्किंग फॉर यू. तो उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है. मैं बोला सर हम आते हैं कॉर्पोरेट से, पॉलिटिकल लाइफ हमने देखी नहीं है या कभी पार्ट नहीं लिया है. तो मुझे जहाँ तक जो अंदाज़ा है कि भाई पहले आपसे मिलना हो तो आपके पीए से अपॉइंटमेंट लो, फिर मिला तो फिर मिलो, फिर बात करो. मैं वैसा नहीं कर सकता. मेरा आदत होगा अगर आपके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँ, मुझे बीच में कोई नहीं चाहिए. एंड ही एग्रीड टू दैट टर्म. And till today now he is MLA of Meera Bhayandar. He is a good leader, a strong leader, and he has done lot for the city. आज भी हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं. वो आज भी हमारा उनका वो
अंडरस्टैंडिंग है, एंड यस ही हैज समवेयर guided me, shown me path, been a mentor to me in my social life. Okay. Now I want to see. I just want to ask you some lighter questions. Like, do you watch movies? आपको time मिलता है movies Yes. देखने के लिए? So, which is the one movie that you watch and inspires you, or you want to inspire the youth by saying, watch this movie? See, I am not into Karan Johar kind of movies. Okay, I'm more into Rohit Shetty. Okay, action. Okay, action movie. And but the recent movie good was Uri, Okay. the surgical strike. That was very good. The reason why I went and saw that movie is because I wanted to see how our defense personnel played a vital role Okay. and proving them by doing a successful surgical strike. Okay. So that was one thing. Second, all these years we have seen movies which has shown the negative side. Okay. Like if you see 2611, Yeah. that's a negative side of our defense people. कि आपके होते हुए लोग घर में घुस गए, बॉर्डर आए, आपने डिफेंड किया, वो बैलेंस किया आपने, राइट. बट देन टू इफ यू सी बॉर्डर, वहां पे भी उन्होंने नेगेटिव स्टेटमेंट दिया कि उनके पास उस तरीके का एयरफोर्स सपोर्ट उस टाइम पे नहीं था. Okay. But I think time So when change you, हुआ है. yes, so time has changed now. Things are getting so better. these movies are more interesting. It's a celebration When- of yes. Indian. It's a celebration of the defense system. Yeah. It's actually this kind of movies will touch the hearts of youth. It's because they know that they are there on the border, so we are safe. Okay, I have one question. If somebody is supposed to play your role in a movie, My hero. yeah, who do you think is going to do that justice to you? I don't think so. Yeah. I don't think So so. will you- I'm that will you big be that able to- someone would play my role. I don't think so. That. Okay, so last question is, how do you want to be remembered? What's your legacy? Yes. See, all these years, what I'm trying to do is, I'm trying to change people's life by some or the other way. Whether it's an educational help, or whether it's an health help, or employment, or career guidance. So what I want is I should have a group of supporters even after I am gone. And that group should do the same thing what I am doing. Okay. And that is medical camps, job fairs, Many things. supporting all sports. It's many things. Yes. If you can see, I'll tell you one simple thing. If you can change one life, Yeah. you are changing the connecting life. Okay. So, in your lifespan, just try to change one life. Okay. If you are successful changing one life, you did your part. You did your part. You are not God that you can change everyone's life, but if you could change someone's life, you did your part. You lived your life. Okay. So I'm just trying to search that one person whose life I can change. Okay. Lovely talking to you, Mayank. Thank There's you. so much to learn from you. Thank you. Thank you very much. Nice talking to you. Pleasure, pleasure.